नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जाने के लिए एक तरीके से वो अपनी रणनीति बना ली और अपने चेहरे भी तय कर लिए हैं। इस बार बीजेपी का फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक आदिवासी, दलित और ओबीसी के सहारे उन्होंने झारखंड में अपनी चुनावी जंग जीतने का एक रणनीति बनाया है। पहले उन्होंने बाबूलाल मरांडी, जो ट्राइबल के बड़े चेहरे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में अमर बावरी, जो दलित चेहरा हैं, और उससे पहले भी आप देखते थे कि बीजेपी के जो अनुसूचित दलित प्रकोष्ठ था, उसके जो है वह अध्यक्ष थे। इसी के साथ उन्होंने जो जेपी पटेल हैं, जो ओबीसी से आते हैं, जो कुर्मी समाज से आते हैं, उनको उन्होंने जो सचेतक बनाया है। तो ये तीन चेहरे हैं जो झारखंड में बीजेपी, इन तीन चेहरों के सहारे एक तरीके से लोकसभा चुनाव हो या झारखंड का विधानसभा चुनाव हो, उसके तहत उसके जो है उसी के सहारे वो विपक्ष को, हेमंत सोरेन को एक तरीके से और कांग्रेस को मात देना चाहती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप देखेंगे जब ये तीनों चेहरे, तो तीनों जो है वो अलग अलग पार्टियों से आए हैं। बाबूलाल मरांडी, आपको पता है, जेबीएम के फाउंडर थे और कुछ दिन पहले ही इसी चुनाव के बाद वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। अमर बावरी भी जेबीएम से आए थे और जो जेपी पटेल हैं वो जेएमएम से आए हैं। तो इस तरीके से बीजेपी ने अब जो तीनों चेहरे हैं वो एक बाहरी हैं, और बीजेपी ने अपने जो पुराने कार्यकर्ता थे, जिसे कहा जाता था कि बीजेपी के जो चेहरे होते हैं वो संघ से आते हैं, वो एक तरीके से संगठन से आते हैं, वो पूरी तरीके से अब खत्म हो गया है। बल्कि तीनों चेहरे अलग अलग पार्टियों से आकर बीजेपी के शीर्ष पद पर झारखंड में अब वो हैं और वो बीजेपी को लीड करेंगे। अब देखना होगा कि जो पुराने बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो किस तरीके से इनको सपोर्ट करते हैं या अभी भी टांग खींचने का काम करेंगे। इसलिए कि सबसे बड़ा बीजेपी के सामने पिछले चुनाव हो या वर्तमान चुनाव हो, सबसे बड़ा यह है कि जो बड़े चेहरे हैं वो एक साथ आने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि एक दूसरे को पीछे गिराने के लिए, टांग खींचने के लिए हैं। एक मंच पर भी आपने देखेंगे बहुत मुश्किल से ही वो एक साथ जो चेहरे हैं वो शामिल हो पाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये भी है, लोग कह रहे हैं कि इन्होंने जिस तरीके की दलित, आदिवासी और पिछड़े जाति का कॉम्बिनेशन बनाया है, उसमें जो है बाकी लोग कहाँ हैं, जो सामान्य हैं, लोग हैं, उनके लिए बीजेपी के पास क्या है, ये तमाम सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि एक कॉम्बिनेशन विपक्ष के लिए, खासकर जो जेएमएम कांग्रेस है, वो किस तरीके से उसमें सेंध लगा पाते हैं। या इसलिए कि अभी तक आपने देखा कि जितने भी उपचुनाव हुए हैं, अभी तक बीजेपी हब एक को छोड़कर सभी उपचुनावों में जो है ये संगठन पीछे रहा है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में क्या ये लोग मात दे पाएंगे या नहीं, अमर बावरी, बाबूलाल मरांडी और जेपी पटेल पर ये बड़ी जिम्मेदारी है। और इसी तरीके से अमर बावरी को इन्होंने प्रतिपक्ष का नेता बनाया है, इसलिए कि बाबूलाल मरांडी को अभी तक एक्सेप्ट जो है सरकार नहीं कर रही थी। कहा जा रहा था कि वो अभी अभी जेबीएम से आए हैं, तो इसलिए जो है उनको एक्सेप्ट उन्होंने लोगों ने नहीं किया था। लेकिन अमर बावरी जो है, हालांकि चौथे साल सरकार के चल रही है झारखंड सरकार का, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। तो देखना है कि दलित, आदिवासी और पिछड़ी जाति के, ओबीसी का जो समीकरण है, बीजेपी को जीत दिला पाती है या क्या कुछ होगा, आने वाला समय आएगा। और इसमें बीजेपी के पुराने नेताओं की क्या भूमिका रहती है, क्या इसे वो एक तरीके से पचा पा रहे हैं या नहीं, या गुटबाजी का सिलसिला उसी तरीके से जारी रहेगा। धन्यवाद।